नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी और मैं हूं आपका दोस्त रानी। आजकल दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हो रखा है प्रगति मैदान में, तो इसी सिलसिले में मैं आया हूं विश्व पुस्तक मेले में। और अनुराधा प्रकाशन जो हॉल नंबर 1 और स्टॉल नंबर R15 पे लगा हुआ है, यहाँ पे हम बातचीत करते हैं अनुराधा प्रकाशन के प्रकाशक श्री मनमोहन शर्मा जी से। तो मनमोहन शर्मा जी, आप बताइए कि आजकल साहित्य काफ़ी नीरस विषय हो गया, कैसे आपको रुचि जगी साहित्य में और आपने प्रकाशन खोल दिया? देखिए, साहित्य में सबसे पहले मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स के नाम से एक डिजाइनिंग की संस्था प्रारंभ की थी, जिसमें काम करते हुए मेरा सबसे पहले साहित्यकार जो प्रोफेसर ग्रुप कैप्टन OP शर्मा जी, उनसे जब संपर्क हुआ, उनकी हिंदी की जब पुस्तकें मुझे तैयार करने का अवसर मिला, तो वो उन पुस्तकों के साथ साथ कविता जो पठन पाठन का भी अवसर मिला, जिससे मेरी रुचि, मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए मेरे हित की बात है और मेरे रुचि की बात है। और उनकी कुछ कविताओं ने मुझे इतना प्रभावित किया, और फिर धीरे धीरे करके अनुराधा प्रकाशन का 2012 में प्रारंभ हुआ। और 2014 के बाद प्रभु कृपा, हमारे मुख्य संरक्षक ग्रुप कैप्टन OP शर्मा जी, उनके आशीर्वाद से और भूमिका बनती गई और लोग जुड़ते गए और आशीर्वाद मिलता गया। ये अब जब आशीर्वाद मिला, तो आप बताइए कि अभी तक आपने किन किन भाषाओं में अनुराधा प्रकाशन से पुस्तकें प्रकाशित की है और लगभग कितनी पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी हैं? देखिए, आपने पूछा है कितनी पुस्तकें। यदि मैं गिनती करूं तो पहले हम केवल मुद्रण करते थे, उस आधार पे कहूं तो हज़ारों पुस्तकें हो गई। लेकिन जब 2014 से जैसे ISBN रजिस्टर्ड वगैरह करके पूरा व्यवस्थित जब काम करने लगे, तो 500 प्लस पुस्तकें हमारी प्रकाशित हो चुकी हैं। और विभिन्न भाषाओं की आप बात कर रहे हैं, तो ये प्रभु कृपा है कि हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, भोजपुरी, अभी गुजराती, पंजाबी और पर्शियन भाषा की अभी 2 पुस्तकें हमारी प्रकाशित हुई हैं, जिनको एक तो पर्शियन गीता है, गीता को पर्शियन भाषा में किया गया है, जिसके लोकार्पण में जिसको दूरदर्शन पे भी दिखाया गया था। और पर्शियन में एक और गीता है, मतलब पर्शियन गीता और एक और किताब हमारी पर्शियन भाषा में प्रकाशित हुई है। यानी आप इनका अनुराधा प्रकाशन से राष्ट्रीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं में भी प्रकाशन हो रहे हैं। ये काफ़ी सुखद और अनुभव वाला पल है, और आशा करते हैं कि ये भविष्य में भी इसी तरह इनके प्रकाशन से और पुस्तकें भी आती रहे। ये जो पर्शियन भाषा की किताबें हैं, उनका ये दोनों पर्शियन भाषा कवर पेज दिखा रहे हैं ये। तो अब इसके आगे अनुराधा प्रकाशन और बताएंगे कि इन्होंने अभी तक किस किस भाषाओं की इनकी किताबें जो है माइलस्टोन के रूप में काम की है, और कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उसका टाइटल भी बताने की कृपा करें। देखिए, जैसे भी आपसे चर्चा हो रही थी कि जब हम बात करते हैं, ये लघु उपन्यास है मुखौटा, जो कि फिल्म एक्टर और नाट्यकर्मी और अध्यात्मवेत्ता ललित पारिमू जी का अभी लघु उपन्यास हमने प्रकाशित किया है, ये उपन्यास है। उसके बाद ललित पारिमू जी का ही मैं मनुष्य हूँ, जो 2014 में पहले हमने प्रकाशित किया था, और अभी उसका द्वितीय संस्करण हमने अभी प्रकाशित किया है। अब अन्य भाषाओं की बात करें तो देखिए, ये मैथिली भाषा में लाल काकी है। एक लाल काकी जो है सो साहित्यिक किताब है, लेकिन ये जो है सो वीर बलिदानों पर आधारित है, यानी कि राष्ट्रीय ओज पुण्य से आधारित है किताब। अब देखिए, जब हम प्रभु कृपा की बात करते हैं, तो प्रारंभ हमारा गीता 13, 14, 15 से भी ज़्यादा हम गीता प्रकाशित कर चुके हैं, अन्य विभिन्न लेखकों की। और ये गीता है गीता में परमो गुरु, जिसको पहले हमने हिंदी में प्रकाशित किया, फिर उसके बाद इंग्लिश में, अभी ये पंजाबी भाषा में भी प्रकाशित हुई है। कनाडा में रहते हैं डॉक्टर भाटिया जी। और देखिए, बापू तेरे देश में, जिस पुस्तक ने अपने आप में एक आशीर्वाद प्रदान किया कि बापू तेरे देश में, जो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर विशेष केंद्रित समर्पित पुस्तक थी, जिसका लोकार्पण सबसे पहले
मुरारी बापू जी ने, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, उन्होंने किया था दिल्ली में, जिसका लोकार्पण आस्था टीवी चैनल पे हुआ था। और इसी पुस्तक के लिए भेंट करने हेतु मुझे महामहिम उस तत्कालीन राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी के से भेंट के लिए मुझे बुलाया गया था, जहां पर उनको ये पुस्तक भेंट की गई और तथा अन्य उत्कर्ष मेल राष्ट्रीय पाक्षिक पत्र भी भेंट किया गया था। और देखिए, अभी मैंने आपको बताया गीता कही, अभी एक ये 500 पृष्ठ की गीता अमृतवाणी। और जब से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तब से चाय की टीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये चाय का प्याला आप देख सकते हैं कि चाय का प्याला, ये मैंने नेवी चीफ जिनसे अभी भेंट हुई थी 2-3 महीना पहले, और उनको भी मुझे भेंट करने का अवसर मिला था। अच्छा, केवल ऐसा ही नहीं है कि हमने, जैसे ये साहित्यिक किताबें हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, उसके अलावा विभिन्न भाषाओं में हमने बताई। लेकिन यदि हम बाल, वृद्ध, युवा, नारी उसकी बात करें तो वहाँ भी आपको विविधता नज़र आएगी। नारी तेरा मन, ये कहानी संग्रह है, नारी तेरा मन। उसके अलावा आप देखेंगे कि साहित्य में नारी का बदलता स्वरूप, यहाँ पर एक पुस्तक है, ये नारी तेरा मन, साहित्य में नारी का बदलता रूप। और उपनिषद एक काव्य यात्रा, और ये पुस्तक उठाइए, मोदी सरकार के पहले 50 दिन। अब आज यदि आप कहेंगे कि जिनको 2 टर्म्स पूरे कर चुके हैं और वो तीसरे टर्म की भी अपने ओर पे तो वो तैयारी कर रहे हैं, बाकी तो ईश्वर जानता है कि वो क्या करेंगे। लेकिन ये मोदी सरकार के पहले 50 दिन, जिसका लोकार्पण स्वामी रामदेव जी ने किया था हरिद्वार में। और इस पुस्तक की विशेष बात यह है कि पंडित अरुणेश कुमार मिश्र जी ने ये पुस्तक लिखी है, जो आज तक के अंदर डेली आप उनकी भविष्यवाणियाँ देखते हैं, अरुणेश कुमार मिश्र जी की। और 50 दिन इसलिए कि जब सरकार बनी, प्रतिदिन जो कार्रवाई होती थी संसद में, उसकी प्रतिदिन की एक रचना इसमें है। इस प्रकार इसका नाम रखा गया। आप सुन रहे थे मनमोहन शर्मा जी, प्रकाशक अनुराधा प्रकाशन। मैं प्रगति मैदान विश्व पुस्तक मेले से लाल बिहारी लाल साहिब।